हेलो दोस्तों, मैं निहारिका फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी एक किसान की है। किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत के बाद इस पर अच्छी फसल होती है उसकी खेत की। मन ही मन खूब खुश होता है कि इस बार अच्छी फसल आई है, और ये बात जो है लोगों से कह कह के खूब खुश होता रहता है कि इस बार जो है मेरे खेत में अच्छी फसल आई है। जैसा मैंने मेहनत किया था वैसे ही फसल आई है। और धीरे 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 जो है उसका फसल तैयार हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही देख के बैठ के सोचता रहता है कि अब फसल जो है हमारा तैयार हो गया है, अब इसके लिए हमें जो है अच्छा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। ये सोच के वो शहर जाता है मंडी में ग्राहक ढूंढने। और जब वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी खेत की तरफ से धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। भागता दौड़ता वो जाता है अपने खेत के करीब, तो देखता है कि हमारे ही खेत की फसल जो है धू धू कर जल रही है, और गांव के लोग खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। ये देख के वो चिल्लाने लगता है, लोगों से जाके गुहार करने लगता है कि आप लोग खड़े होके हमारा खेत का जो है तमाशा देख रहे हैं, कोई तो उपाय करो, हमारे खेत को जो आग लगी है उसे बुझाने की कोई तो यत्न करो। ऐसा लोगों से गुहार लगाने लगता है। तभी उसका बड़ा बेटा आता है और बोलता है, पिताजी चिंता मत हो, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। तो बोलता है, हमारा फसल जल रहा है और फिर हम चिंता क्यों ना करूं, क्यों चिंता नहीं करें। तो पिताजी माफ़ कीजिएगा, हमारा जो फसल है उसको एक खरीदार आया था खरीदने, और वो हमारी फसल का दुगनी रकम दे रहा था, इसलिए हमने आपसे पूछे बगैर ही उससे सौदा कर दिया। मुझे उससे मना करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने सौदा कर दिया। और पिताजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते, बोलते हैं, चलो ये तो अच्छा किया जो तुम सौदा कर दिया इसका, ठीक है। वो भी लोगों के साथ खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। खेत जल रही है लेकिन निश्चिंत होके चुपचाप से खड़े हो गए। तभी उनका दूसरा बेटा आता है, पिताजी हमारे खेत जल रहे हैं और आप ऐसे ही लोगों के जैसा ही आप ही तमाशा देख रहे हैं, इसे बुझाने का सोच नहीं रहे हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि सो चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया ने इस खेत का जो है अनाज का सौदा कर दिया है किसी के साथ, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो बेटा बोलता है दूसरा, पिताजी घबराने जैसी बात कैसे नहीं है, अभी तो सिर्फ सौदा हुआ है ना, अभी तो उसने पैसे भी नहीं दिए, और भला ये जले हुए अनाज का कोई पैसा क्यों देगा, ये तो जल रहा है, ये अनाज जल जाएगा तो इसका पैसा कोई क्यों देगा। ये सोच के पिताजी फिर चिंतित हो जाते हैं, फिर से वैसे ही लोगों से गुहार लगाने लगते हैं कि कोई तो उपाय होगा जो हमारे खेत को जलने से बचाएगा। तभी उनका तीसरा बेटा आता है, बोलता है, पिताजी चिंतित मत होइए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बड़े भैया ने जिसके साथ सौदा किया था मैं उससे अभी अभी मिल के आया हूँ। वो बोल रहा था, मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ और अपने आदर्शों पे ही चलता हूँ। एक बार अगर किसी को जुबान दे दिया तो दे दिया, फिर पीछे नहीं हटता। मैं वो फसल चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर खरीदूँगा और उसके पैसे भी दूँगा। पिताजी फिर निश्चिंत हो जाते हैं, बोलते हैं चलो चिंता ख़त्म हुई, और फिर वैसे ही खड़े होके जो है तमाशा देखने लगते हैं लोगों जैसा ही। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी यही है कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का विचार जो है बदलता रहता है, यानी हमारा दुखी होना हमारे सोच पे ही पूर्णतः निर्भर करता है। या मतलब यूँ कहें कि जिस चीज़ों से हम अनावश्यक, किसी भी चीज़ों से जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लगाव कर लेते हैं तो हमारे लिए वो दुख का कारण होता है। किसान जो है उसी एक ही परिस्थिति में कभी खुश हो रहा है कभी दुखी हो रहा है। जब उसे लग रहा है हमारा सामान है तो वो दुखी हो जा रहा है, जब उसे लगता है ये हमारा नहीं है तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है। तो ऐसे ही है मनुष्यों के साथ या हमारे साथ, आपके साथ। अगर आप किसी भी व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव कर लेते हैं और उसे खोने का डर होता है या दूर होने का डर होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।